माशाल्लाह से आज हम बताने वाले हैं कि मेरी बहन की शादी किससे हो रही है और दूल्हे वाले कौन हैं। अच्छा, सब कुछ बता रही हो? सब कुछ बता ना कर। हमें पता है, हम जानते हैं। आप लोग को तो पता है ना, व्यूअर्स को तो नहीं पता ना कि व्यूअर्स किससे जानते हो रही हैं, है। व्यूअर्स जानते हैं कहाँ हो रही है। हाँ व्यूअर्स जानते बताएं होंगे। भी सही, चलो विकेश से हो रही है वो जान जाएंगे। हाँ जान बताने से कोई जानते भी हो। जो मैं अक्सर कॉल पे वीडियो बनाता हूँ ना, वो देखो, वो आगे जो रोड जा रहा है वो सीधा 33 तक सरदार वाली में, सामने 33 तक सरदार वाली है। और अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। हमारा आज का न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। आज एक और खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सोबिया की बहन की शादी किसके साथ हो रही है, दूल्हे वाले कौन है। आज सारी हकीकत से पर्दा उठने वाला है इंशाल्लाह। हाँ इस जी। वीडियो के अंदर जो है ना हम क्लियरली बताने वाले हैं आपसे। हाँ, शादी किसके साथ हो रही है, दूल्हे वाले कौन है, तो रहना हमारे साथ साथ है। वीडियो फुल वॉच करनी है। इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं और इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज से परेशानियां एक साइड पे, खुशियां एक साइड पे, हम खुशी वाला व्लॉग बनाएंगे, आपको भी पसंद आएंगे और आप वॉच भी करेंगे। परेशानियां इधर रख दिया बस। आज से कोई बहन भाई को परेशानी, कोई परेशानी आज से नहीं बतानी, हमने सोच लिया बस। क्योंकि इस तरह हमारे व्यूवर को जो है ना, वो क्या कहते हैं, अच्छा नहीं लगता। हाँ, डिस्टर्ब होते हैं वो, कि हर वीडियो में इस तरह की हम कोई बात नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी वाले व्लॉग होंगे, घर की रूटीन होगी, घर के माहौल होंगे। और आजकल आपको पता है वैसे भी खुशियाँ आ गई है, ईद आ गई है और वो क्या कहते हैं, शादी के दिन भी करीब हैं। शादी की डेट आपको बताई थी, मज़ीद किसी को याद नहीं है तो वो आज हम बता देंगे। तो सही हो गया। अभी जो है ना काम काज घर के शुरू हैं और बैठक वगैरह हर चीज़ की सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। हमारी लेडीज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, वो सारा दिन काम करती रहती हैं, जो भी घर के काम है, जैसे कि सफाई का ख़ास। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे हमारे घर में ऐसे इत्तेफाक रहे आप सबकी दुआओं से। तो कितना जो है ना खुशी मिलती है जब फैमिली एक साथ हो। एक हमारा एक कुंबा है, हमारा कुंबा एक साथ है माशाल्लाह। अरे ज़माना पुत्र, क्या कर रही हो? अब कहेगी सफाई। वो ना इस रूम की चारपाइयां धो रहे हैं। अच्छा, तो ये चादर जो मैं कि ये लपेट के उधर रख दूं। ठीक है। वो दोपहर को सूखेंगी। हाँ जी, वैसे चादर डाल के फिर तकिया वगैरह रख देंगे। हाँ सही बात है, सही बात है। चारपाइयाँ धोवो, जो भी चीज़ धोनी है वो सारा कुछ धोवो, सफाई अच्छे से होनी चाहिए घर पे। अब ईद करीब है तो हमने सोचा कि आज चारपाइयां धोते हैं, कल चारपाइयां धोएंगे, परसों वाले दिन ये चादरें वगैरह, कंबल वगैरह ये धो लेंगे और फाश वगैरह ये धो लेंगे। सही बात है, सही बात है। कोई पता नहीं चलता है, ऐसे ईद के मौके पे कोई आ भी जाता है घर में, वैसे भी घर में सफाई रखनी चाहिए। हाँ जी, औरत का फर्ज होता है, एक हक होता है घर की सफाई करना। सही बात है। बस असल में पता है क्या करो, आप लोग कभी अब एक दूसरे से मुंह नहीं बनाना। नहीं, आप जब खुश रहोगे ना एक दूसरे से, जैसे आपकी भाभी सोबिया है, आपकी भाभी कौसर है, तो बस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये खुशी पता ही क्या, आपने अब इतना अरसा रह चुका है ना, नोट किया होगा कि घर में खुशी भी औरत लाती है, घर में झगड़े भी औरत लाती है। क्योंकि जब बंदा घर में रह जाता है ना, उसको पता चल जाता है हर किसी के। जब मैं पहले आई थी ना, हाँ, मुझे किसी चीज का भी नहीं पता था कि उसका दिमाग कैसे है, वो क्या चीज अच्छी है, कैसे करता है ये वो। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अरसा हो गया मेरे घर आए, अब हर चीज, हर एक बंदे की वो चीज का पता होता है। हाँ समझ आ गई है ना। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कोशिश करो खुश रहो, तो अपने घर में बसते रहो, हंसते रहो। कामरान भाई मेरे शेर, कैसे हो? तबीयत आजकल की में चल दी होती है, कुछ है कुछ चास गुजारा वगैरह जा? ठीक है तबीयत। चास है भाई माशाल्लाह। अल्लाह करे में चास से बदी रहा है। मैंने यार कल से एक और बात सुनी है, वो मैं बहन भाई को बता दूं, फिर आपसे क्लियरली सुनूंगा। बात ये हुई कि 4-5 दिन से ना, आपको पता है भेड़ें वापस करने का फैसला हो रहा था, 2 दिन काट भी होता रहा। ऐसी बात है ना, होता रहा इधर। कितने बंदे, 8-10 बंदे हो जाते थे। हाँ, काट होता रहा भेड़ों के जो है ना वाले से फैसला, जो के फैसला अभी हो रहा था। फिर बीच में कामरान के दोस्तों ने टांग अड़ाई, कामरान को बोला कि आप जो है ना भेड़ें वापस ना करो। दोस्तों ने क्या, मैंने खुद बोला है कि मैंने अभी चलानी। वही ना, कुछ दोस्तों ने भी बोला है ना कि भेड़ें वापस ना करो, आपने मेहनत की हुई है, अभी कुछ वक्त रहता है, कुछ पूरा किया हुआ है, तो आप ऐसे ज़ाया कर दोगे, मेहनत बेकार जाएगी।
आप जो है ना ऐसा ना करो, भेड़े वापस ना करो। तो अभी कामरान का भी यही फैसला हो गया है। तो अब पक्की बात है, अब आपने वापस नहीं करना? नहीं, अभी चरानी है कपास तक। जब कपास खत्म होगी ना, हाँ, फिर देखेंगे क्या करना है। फिर कोई फैसला करेंगे। हाँ जी। चलो, अब्बू अम्मी आपके बारे में सोचते हैं। आप कहते हो ना कि मैं वापस करना चाहता हूँ, तो आपकी तबीयत को देखकर उन्होंने यही कहा कि चलो कर देते हैं नहीं, वापस। मैंने तो उस दिन बोला था जब वो तबीयत खराब हुई थी, हाँ हाँ, फिर दवाई ले आए, अब तबीयत ठीक है। चलो सही है, मेहनत करते रहो, अल्लाह पाक इज्जत दे इंशाल्लाह। भेड़ें बाहर जाएंगी, हमारा ही फ़ायदा है। जब हमारे खुद की भेड़ें हो जाएंगी तो हमें फिर टेंशन नहीं होगी। बंदा छोटे मोटे मसलों में बेच भी सकता है किसी भी गुजारे के लिए। ठीक हो गया। अभी जन आपकी तबीयत बेहतर हो गई है, दवाई ख़त्म हो गई हो तो ले आएँ? नहीं, अभी है पड़ी। अभी है? हाँ, मैदे के जिगर की दवाई आप कुछ वक्त खाएं, फिर इंशाल्लाह सेहत बिल्कुल ठीक हो जानी है। नानी सेहत ने आ जाना है इंशाल्लाह। तो ठीक हो गया जी। आप चल के ना फैमिली बाहर की रूटीन देखते हैं। अम्मी जान माशाल्लाह आजकल इतना खुश है ना, आपको क्या बताऊँ। जब से वो मट्टी और वो ले आए ना मधानी बिजली वाली, लस्सी बना बना के सुकून से जब उठती है ना, लस्सी वहाँ पे रख देती हैं, बिजली पे बटन चला देती हैं, तो बनती रहती है लस्सी माशाल्लाह। तो जाके अम्मी की ये खुशी भी आज देखते हैं कि वो कितना खुश हैं इस मधानी और मट्टी से। और बच्चे हमारे जो है ना वो कुछ सो रहे थे, अभी अभी जो है ना देखो मुस्कान भी उठी हुई है। अब्बू जान पौधों को देखे जा रहे हैं। जी अब्बू, क्या कुछ नज़र आता है पौधों में? आज खुशी हुई कि आम की उम्मीद हो गई है आज। ये आपको आज नज़र आया? मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ, वो नत्थे बन रही थी सब्ज सब्ज। मैंने आज देखा है कि ये इधर से भी निकला हुआ है हाँ जी, और इधर से भी 2 जगह पे निकल रहा है। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। फूट रहे हैं माशाल्लाह, आम भी लगेंगे। हाँ ये देखें, यही मैं बहन भाई को भी दिखा जाता था। मैंने कहा ये जो नत्थे बन रही है ना, यही न्यू पत्ते निकालने के लिए। ये है और ये जगह देखें, ये है। हाँ और मेन ये कि ये बड़ा हुआ है। हाँ, ये इधर से निकल आया देखो। ये चीज़ देखें। जी जी, नज़र आ गया माशाल्लाह। अल्लाह करे हो जाए, एक और इंशाल्लाह, आम भी ले आना है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे। जी जी। अभी मैं बैठा था, मैंने इधर नज़र दौड़ाई तो मुझे लगा कि ये फूट रही है। हाँ तभी मैं उठ के आया, देखने लगा। हाँ, ये सारी ये जगह है ना, ये सारी होंगी ऐसे इधर से सब। नहीं होंगी, अच्छा, इधर इधर से ही होंगे। ये पत्ते जहाँ होते हैं ना, ये पत्तों के साथ साथ ही निकलते हाँ हैं। बीच में से और टहनियाँ निकलती हैं। चलो अल्लाह करे हो जाए माशाल्लाह। बहुत खुशी की बात है कि इस घर में हमारे पौधे लग गए हैं, जड़ें उन्होंने बिका ली। पुराने घर में कितनी दफ़ा हमने लगाया था, उधर होते नहीं। हालांकि इनसे भी बड़े बड़े पौधे ले आते थे, लेकिन चीज़ है मेहनत कर रहे हैं, वो नहर वाला पानी डाल रहे हैं। जी। नहर वाले पानी से हो जाते हैं। नीचे वो नहर वाली मिट्टी भी डाली गई है, जी जी, जिसको भल कहते हैं। हम भाल दी मिट्टी ते नहर वाला पानी, ऐसी जो है ना इनकी खुराक है, समझे ये बढ़ेंगे। ये नीचे से देखें अबू, आप ऊपर से देख रहे थे, ये देखो नीचे से भी निकाल रहे हैं टहनियाँ। हाँ जी, इंशाल्लाह ये हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो अब इसको देख के उम्मीद हो गई है, आप कौन सा आम भी ले आते हैं। आप दूसरा ले आओ, मौसम आ रही है। हाँ जी हाँ जी। अगले महीने से ये फूटने लग जाएंगे। वो ना एक सिंध से सिस्टर थी, पता नहीं भाई था, कह रहे थे कि आप जो है ना सिंधड़ी आम लगाओ, वो बड़े अच्छे होते हैं सिंध में जो। सिंदड़ी आम भी ठीक है, हाँ जी बड़े बड़े आम भी होते हैं, हाँ मोटे जी मोटे भी होते हैं, जी। और वो भी अच्छे होते हैं, वो जूस के लिए अच्छे होते हैं। हाँ, ऐसे खाने के लिए ये लंगड़ा आम है, और जो चौसा होता है ये होते हैं। खाने के लिए वो ठीक है, जूस के लिए सिंदड़ी ठीक है। हाँ चलो इंशाल्लाह जो भी मिलेगा ना, अल्लाह करे चौसा मिल जाए। वो मुस्कान मुस्कान ओए 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 मुझे देख रही थी, हाय किधर जाना है? उठना है, चलो उठो। ओपा उठियो 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 उठियो। शाबाश, ऊपर जैसे उठती हो ऐसे उठो उठो। अरे उठी पो देखो जी, साकिब आ गया। साकिब मेरे शेर कैसे हो? तबीयत सही है? तबीयत सही वधी है? चाय पी रहे थे, चाय पीने वाली शक्ल तो नहीं है, देखो ना नक चाहला लगता पे, ना ये अखी, ना क्या चाय पीने वाली क्या है जो आप चाय पीते हो? शक्ल ही नहीं है आपकी चाय वाली, चिट्टी चिट्टी शक्ल है
ये भी आदी हो रहा है हमारे घर में सब बच्चे बड़े चाय के आदी है। ज़्यादा ना पिलाया करो बच्चों को। मैंने कई बार बोला है, अगर वो जिद भी करते हैं हाँ थोड़े से कतरे चाय के डालो, दूध डाल के वो दे। हाँ दूध डाल के दे दो। ठीक है कौसर सुन रही हो? ऐसे ना चाय के प्याले भर भर के दो। हाँ ये फिर आदी हो जाएंगे ना, आप फिर लड़ाई करेंगे, हर वक्त कहेंगे कि हमें चाय दो, फिर कमज़ोर हो जाते हैं। चाय मोटा नहीं होने देती। दूध थोड़ा सा कोई भी चाय हो, दूध मीठा हो जाएगा फिर जी। ओए आइंदा से चाय नहीं पीनी आपने, सुन रहे हो? सुना है मेरी बात? नम 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 नम। अच्छा तो अभी जो है ना इरफान भी अम्मी के पास गया हुआ है, मैंने भी पूछना है। अम्मी बात मैंने पूछनी है। अम्मी डेली जो है ना वो रिजवान क्यों नहीं जाते, मतलब किसको कौशल जाती है घास पे? रिजवान है ना वो थोड़ी दी पांड लेके आई ना, तो उस टाइम ना वो खाने पे ना मोच आ गई कमर पे। कमर पे, तो इसलिए ना डॉक्टर ने बोला इसे ज्यादा वजन ना चढ़ाओ। हाँ डॉक्टर ने दवाई दी थी, उन्होंने कहा कि तकरीबन 4-5 दिन वजन ना उठाए, इसीलिए हमने उसको बोला हुआ कि आप वजन ना उठाओ, तबीयत ऐसे ख़राब हो जाए, कोई मसला हो जाए, फिर हमें परेशानी होती है, और इसीलिए उसको वज़न वाला काम नहीं बताते। जो भी आप जो काम है वो कौसर सोबिया ये चीज़ कर लेती है, बाकी हल्के वाला काम वो करती रहती है। तो आपको पता है हमारे घर में हर शादी का ख्याल रखा जाता सही है। है ना कि मुझे पता नहीं था इस बात का, कि मैंने शायद समझा कि रिजवान वैसे नहीं जा रहे। हाँ तो अगर कोई कंडीशन ऐसी अम्मी है, मैं ये ऐसी पूछने आया था। कि वो नहीं कर पाते तो फिर। जी अच्छा मैं मशवरा करने आया था। कर लो हमसे मशवरा कर लो, जो भी करना हो। हमें जब मैं इसलिए आया था कि वो कौशल जोर मार रही है कि हम लोग ने घास पे चला जाना। मैंने कहा उससे पहले जो है ना सरप्राइज दे दूँ फैमिली को। क्या आप एग्री हैं इस बात पे? सरप्राइज लेना है इरफान सरप्राइज? जी, अल्लाह का बंदा, मैं खुद सरप्राइज देने वाला हूँ, खुद अच्छा बजाते खुद बजाते बीच मैदान दे अच्छा सब फैमिली को बिठा के अभी सरप्राइज देने लगा हूँ मैं अभी इसी वीडियो में। अच्छा अगर आप लोग राजी हो तो यार सरप्राइज कौन नहीं गिनता। वो कौशल को बोले थे आपने घास पे जाना है। हाँ मैंने कहा सरप्राइज ले लो ताकि खुशी से जो है ना घास हो। वाह वाह वाह, अभी चेक करो ये जे सरप्राइज था। हाँ देख ये ना मुझे ये होता है सरप्राइज ऐसा। मैं को तो खुद पता नहीं समझ नहीं आ रही इरफान कैसा सरप्राइज दे रहा है। देख ले सरप्राइज किस चीज का होता है कि वही नाम बताने वाला। मैंने नहीं बताया आपको, सरप्राइज दे दिया और अभी आपको दूंगा तो इंशाल्लाह। चलो बहुत मुझे की शुक्रिया बात है। शुक्रिया, यानी कि आपने कॉन्टैक्ट पूरा हुआ था। मुझे कहते हैं आपने टॉपिक पूरे होते हैं कि आप निकाल के ले आते हैं। टॉपिक पूरा हो गया। अच्छा ठीक है सरप्राइज ले लेंगे यार। सुना खा लें अबू जान से कि वो क्या कहते हैं, और तकरीबन 4-5 दिन हो गया मैं ये सोच रहा था कि दे दो। आज मैंने कहा चलो दे ही देता हूँ, क्योंकि आप भी फ्री नहीं होते थे और फरमान में भी खुद सरप्राइज दे रहे थे, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। फरमान नहीं दे रहा तो आप छुपे छुपे यार मेरा हौसला बढ़ा, मेरे वास्ते भी सरप्राइज है। तो ये तो खुशी की बात होती है, जो अचानक जो सरप्राइज मिले ना खुशी होती है ज्यादा। हम देखे खुशी से ऐसे पागल हो रहा है। नहीं अच्छा मुझे ये बताओ, कल जो मैंने सरप्राइज दिया एक पैसों के अलावा किसी को बाकियों का पता था जो मैंने बाद में दिए? किसी को नहीं था पता, वो भी तो मैंने सरप्राइज दिया ना। आप हैरान थे कि ये देखो फरमान ने 8 दिन से छुपाए हुए थे क्या? अब्बू ने यही बात की भी थी क्योंकि ये सरप्राइज ही था ना। तो मैं ये कह रहा था कि मिट्टी जो आप बना रही हैं लस्सी वगैरह, आप कैसी है, खुशी मिली है, कितनी खुशी है? माशाल्लाह बहुत ज्यादा खुशी है। डेली लस्सी बनाती हैं आप? माशाल्लाह देखें आप बांझ मैंने सुबह लगा देती हूँ, और जो काम है सफाई वगैरह भी जानवर के कर लेती हूँ, घास वगैरह भी डाल देती हूँ, जो भी काम बाकी जो मेरे बच्चे होते हैं मैं सारे समेट के फिर आके देखती हूँ मट्टी बनती होती है, फिर मक्खन निकाल के सुकून से ठंडी लस्सी पीते हैं। हाँ माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, तो आसानी होगी ना, तो ऐसे 2 घंटे में हाथ से बनाती थी ना। हाँ। मेरे सारे जो बाकायदा काम में वो रखे रहते थे, जी, लेकिन बाकी शरीर काम तो गर्मी हो जाती है, इसलिए मैं सारे काम भी कर लेती हूँ। लस्सी भी बन जाती है। लस्सी भी बन जाती है, चलो कोई माशाल्लाह। मसला नहीं है। अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे, सलामत रखे। आमीन। जो मेरी बहन ने इतना मेरे साथ बड़ा तावन किया, गिफ्ट मिला है आपको? गिफ्ट गिफ्ट चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह तो पाक को खुश रखे। अब जो है ना जाके हम वो गेट वाला काम देखते हैं कि वो सूख गई जगह सारी किस तरह खूबसूरती आ रही है, चल के देखते हैं। फिर उसके बाद हम भी आपको बताते हैं कि सोबिया की बहन की शादी
किसके साथ हो रही है, दूल्हे वाले कौन है, ये चीज़ जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। और क्योंकि हमने आज तक बताया तो नहीं है ना कि उसका रिश्ता कहाँ और किसके साथ हुआ है। और मुझे जो है ना जामन पे बड़ी खुशी होती है कि ये पत्ते जल्दी जल्दी निकाल लेता है, लेकिन कसूर इसका नहीं होता, कसूर हमारा होता है कि हम दरवाज़ा खोल देते हैं, बकरियां आके इसको खा लेती हैं। क्योंकि जब तक वो इसको खाती हैं दूसरे पे पहुंचने वाली होती है तो हमें पता चल जाता है। तो ये जो है ना ऐसे ही मार खा जाता है इस तरह। और अभी जो है ना इधर भी झाड़ू लगा गई हैं, ये देखो। अब गेट तक रिजवाना, सोबिया, कौसर इनको झाड़ू लगाना पड़ता है। ये रेत इकट्ठी की हुई है, देखो इतनी ज़्यादा रेत थी। हालांकि वहाँ से सारी जो सफाई करती आई है ना, चेक करो। अब इनके लिए ये सफाई करना भी बहुत ज़्यादा हो गया है। और माशाल्लाह ये देखो विंडो भी जो है ना साफ़ सुथरी बिल्कुल सफाई में चमक रही हैं। और ये ऐसे विंडोज़ हैं कि इधर से कमरों के अंदर कुछ नहीं नज़र आता, कमरे के अंदर बैठे हों तो बाहर सब कुछ नज़र आता है। ये चीज़ ऐसी खिड़कियां लगवाई है और मज़ीद भी जो जब लगेंगी तो ऐसे ही होंगी इंशाल्लाह। अच्छा पहुंच गया जी बाहर। और मैं बताता चलो मिस्त्रियों की जो है ना वो छुट्टी हो चुकी है, कल से वो अब नहीं आएंगे। उन्होंने जो है ना कहा था कि अगर काम मज़ीद है तो हम करें, जो 2-3 दिन हैं ईद के, अगर नहीं है तो फिर हम कहीं और जाके हम जब शुरू कर देंगे तो हम फिर फ्री नहीं होंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि देखो आए नहीं है। तो हमने कहा कि जहाँ मर्ज़ी दिल करे जाके काम कर लो, हमने जो है ना अभी काम नहीं कराना, तो हमने रोक लिया, सो रोक लिया। तो ये देखो जी, ये सारी जो है ना आपको पता है कल जगह बनी थी और आज इधर भी सफाई सुथराई माशाल्लाह। ये मैं चीज़ कह रहा था शहजाद भाई, आपने ठीक बोला है, सोलंग से काफ़ी नीचे है। अब देखा जाए तो हमारे अंदाजे से गेट इतना, वो देखो पिलर, अब पिलर से अंदाज़ा लगाओ कि सोलंग कितना नीचे है। तो ये जो रेड बनी है ना, अब हम बाइक इधर से गुजारते हैं ना, ये वीडियो में भी अक्सर पता नहीं लगता, लाइव जो बंदा देखेगा ना वो कहेगा इतनी ऊंचाई बना दी। हमें इधर से बाइक जो है ना चढ़ाना मुश्किल हो गया। अब्बू को हमने बोला कि ये अगर बराबर कर देते ना, ये जगह नीचे ना होती, थोड़ी थोड़ी भी ऊंची होती, जैसे इधर ऊंची किया ना, ये जगह थोड़ी थोड़ी ऊंची होती तो फिर कम से कम बाइक आके ऐसे ऊंची जगह पे बराबर पे खड़ी तो हो सकती थी ना। अब जब हम कभी कोई ब्रेक ना लग पाए, कोई वज़न उठा के आते हैं तो इधर से वो नीचे पीछे की तरफ चली जाएगी। तो देखेंगे अगर सूरत हाल सही नहीं हुआ, इस तरह अगर मसला बनता है तो फिर ये जगह सारी ऊंची करा देंगे, बराबर करा लेंगे। वो सोलंग वाली साइड पे अब्बू ने इसलिए मिलाया कि पानी जो आता है ना या बारिश का या घर से, तो वो ऐसे पुट जाता था। ये जो फर्श लगा हुआ था ना एक जगह पे, हमारे पुराने घर में ऐसे सारा वो हो जाता था, आपको पता है ना। फिर इस वजह से अब उन्होंने भी बेहतर सोचा, पर हमारी जो सोच है ना, हमारी कंडीशन सब जानते हैं ना। तो अगर हम ऐसे बाइक चढ़ा के आ रहे हैं और अचानक हमें इधर ब्रेक लगानी पड़ गई है, उस वक्त जिस्म सुन्न हो जाता है, जैसे मेरे बाजू हो गए या टांग है, तो ना हम आगे जा सकते हैं ना पीछे। तो ज़बरदस्ती अगर बाइक पीछे चलेगी तो हम गिर भी सकते हैं। अगर जो हमारे हाथ पाँव सुन्न ना होते, अगर हम काबू कर लेते, ब्रेकें लगा के एक पाँव से भी ब्रेक लगा लेते, तो तब हमें मसला नहीं होता था। अब मसला ये है कि हम अगर फौरी से ब्रेक लगाते हैं, चाहे वो टांग से नीचे वाली ब्रेक या आगे वाली ब्रेक हाथ से, तो जब फ़ौरन रोक लेना तो बाजू और ये टांगे जो है ना वो काम करना छोड़ जाती हैं। एक बीमारी ही ऐसी है, अब हम इसमें हमारा क्या कसूर है। तो फिर जो है ना फ़ौरन हम नहीं चला पाते, यानी कि 4-5 मिनट हमें रुकना पड़ता है ऐसे ब्रेक नाप के, तो फिर ही जाके आगे। तो ये मसला है हमारे लिए, बस दुआ करें अल्लाह पाक बेहतर कर ले तो ठीक हो गया। बाकी आपने जो है ना कल माशाल्लाह बहुत अच्छे रिस्पांस दिए हैं, बहुत अच्छी जो है ना कमेंट्स किए। अल्लाह पाक साहब को खुश रखे, सलामत रखे। कि आप जो है ना मुबारकबाद भी दी है, अल्लाह पाक जो है नसीब करे, ऐसी दुआएं भी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन सुम्मा आमीन। तो ठीक हो गया, मज़ीद इंशाल्लाह ताला आपको हम बताएंगे जो मैंने बात कही है, ठीक हो गया। और बिल्लियाँ वगैरह बस्ती वाली भी आ जाती हैं। और हमारा जो पुराने घर में बिल्ला था ना, वो हमने जितनी कोशिश की उसको ले आने में, हालांकि एक दफ़ा ले भी आए, फिर वो भाग गया। वो अब पता नहीं कहाँ है, पुराने घर में रहता है, किधर रहता है, वो छुपा हुआ है, आता भी नहीं है। तो इधर बस्ती वाली है बिल्लियाँ वगैरह जो है ना वो आ जाती हैं। माशाल्लाह से आज हम बताने वाले हैं
कि मेरी बहन की शादी किससे हो रही है और दूल्हे वाले कौन हैं। अच्छा, सब कुछ बता रही हो? सब कुछ बता ना कर। हमें पता है, हम जानते हैं। आप लोग को तो पता है ना, व्यूअर्स को तो नहीं पता ना कि व्यूअर्स किससे हो जानते रही है। हैं, व्यूअर्स आप जानते हैं कहाँ हो रही है। हाँ व्यूअर्स जानते बताएं होंगे। भी सही, चलो वे किस से हो रही है वो जान जाएंगे। हाँ जान बताने से कोई जानते भी होंगे आखिर। कुछ जानते होंगे। या फिर ऐसा करें, जब उधर जाएं तब जाके बताएं, दिखाएं बताएं कि ये बंदे हैं, इनके घर में शादी है। हाँ वो तो जाके दिखाएंगे, फिलहाल तो बताए ना। अभी बताने दो ना, कोई गैर है जो अपने हैं, ये तो हाँ। पता और चल वो जाएगा। बता दो, मैं मजाक कर रहा था। हाँ सही बात है। टेंशन में समझ नहीं हो रही, मैं बस बातें सुन रही थी। मैंने कहा है ना कि कुछ विवाद जना नहीं जानते होंगे। हाँ, यही हाँ। बात कह कुछ रही थी। विवाद नहीं जानते होंगे तो वो नहीं जानते, जैसे भी हो रहा है वो नहीं जानते। जान जाएंगे। सबकी बातें सुन ये तो पागल है, कहती है बस आप उठाओ, आप उठाओ। ये सारी आपके वो कहते हैं बाबा 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 सारा दिन। अब वो कहता है मैं नींद में भी सोना वही बात। आवाज नहीं आती है कानों में, बाबा बाबा। अब जवाब ना देना फिर बाबा। एक बार नहीं 10 बार बोल देती है बाबा। आगे उन्हें पर्स लेके आया, 10 रुपए निकाल के वक्त दीजा को दिया, 10 रुपए पे रखा उधर। वो अभी आराम नहीं कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। और इरफान भाई ने जो सरप्राइज कहा था वो दे दिया है। कौसर इरफान व्लॉग्स पे जाके देखें कौन सा सरप्राइज है। तो वॉच किया करो, कौसर इरफान व्लॉग्स को भी वॉच किया करो। ये मसाला जो आपका व्यवहार है सब मेरे वीडियो में। हाँ शुरू से सब, हालांकि आपको ही देखते थे। जो न्यू देखते हैं वो सब्सक्राइब कर लें, कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ सब्सक्राइब। करना है, ऑल पे कर देना है। माशाल्लाह खूबसूरत है, देखा करो। हाँ अब मैं ज्यादा पड़ जाऊंगा। कहाँ जो होता है ना, कहाँ वो कहते हैं ना अपना बच्चा, सोना बच्चा चाहे वो अपना बच्चा चाहे। हाँ सारे वास्ते तो माशाल्लाह दुनिया तो खूबसूरत बच्चा है। हाँ। एक सिस्टर ने कमेंट किया कि जो काले कपड़े पहना हुआ है वो आपका भाई है, कौन है? उसकी आवाज़ का जो मसला है वो शुरू से है या अभी मौसमी हिसाब से हो रहा है? ये बचपन से ही ऐसे है, बचपन से ही आवाज। जब छोटा सा था ना, हाँ जी। ये रोता रहता था, हमें सुनाई नहीं देता कि रो रहा है, उठा हुआ है, जाग रहा है, नहीं पता चलता। ये ऐसा था। आ रही है, नहीं तो उस टाइम पहले का ना पता बिल्कुल चलता। जो शां ही नहीं निकलती थी गले से। हाँ उस दिन हम डॉक्टर के पास गए ना, तो मैंने उससे बोला क्या इसका ऑपरेशन हो सकता है, ठीक हो सकता है? उसने कहा ठीक तो हो सकता है। फिर इसने कहा कि नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं कराना चाहता ऑपरेशन। फिर डॉक्टर भी हंसने लग गया, कहता है खुद का गला कटते हुए कौन देखना चाहता है? खुद का गला कटे। नहीं, ऑपरेशन के अलावा और डॉक्टर से पूछना था ना, ऑपरेशन के अलावा कोई दवाइयों का वाला इलाज नहीं है जो गला खोल जाए। उन्होंने कहा इलाज तो है, अगर ये करना चाहे तो। इलाज करो यार। उन्होंने कहा बेहतर हो सकती है। ये सारी दवाइयाँ खा खा के मुझे अच्छा चलो ऑपरेशन से डर लगता, कोई बात नहीं, खानी पड़ती है अपनी सेहत के लिए, बता कुछ भी कर। हाँ कुछ भी। चलें आप जना बात मुकम्मल करें सोबिया। मुकम्मल करो सोबिया, इधर सामने आ जाओ। छुप के खड़ी हो, हमें भी पता चला कहाँ रिश्ता किया है आपने। हमें तो नहीं पता ना। ये जी शादी की बड़ी ये है, रिश्ते करने वाली ये है, शादी करने वाली ये है, सारा कुछ यही है। हाँ हालांकि है इतनी सी। है इतने से। इसके अब्बू ने कहा शादी आप लोगों ने करनी है। हालांकि उन्होंने सामान तक भी नहीं लिया, कहते आप लोग आओगे फिर सामान लेंगे। देख ले माँ बाप जो ना हमें बड़ा बना के खड़े हुए हैं। हाँ बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी सिस्टर की शादी जहाँ फिक्स हुई है वो है हमारे चाचू जान। चाचू जान के बेटे से। बताते हैं ना, पूरा नहीं, वो है हमारे चाचू। चाचू से हो गई है। वो करजा नहीं है आपके उनसे हाँ, फिक्स हमारे है। चाचू यानी कि सगे चाचू हैं जिन्होंने जो ना हमारी बहन ली अपने बेटे के लिए। हाँ हाँ चाचू के बेटे से फिक्स हुई है, ये ऐसे कहते हैं। हाँ चाचू के बेटे से फिक्स हुई है बड़ा बस। बनाया हुआ है। हाँ जी। हमारे चाचू से शादी हुई है। दिमाग का कतरा नहीं है। दिमाग की चटनी बनी होती है। रिश्ते में चाचू है। और रिश्ते में चाचू हैं तो चाचू के बेटे से शादी हुई हाँ है। ऐसे बताना चाहिए था ना। रिश्ते में चाचू है, रिश्ते में चाचू है। हाँ तो सोबिया के चाचू के बेटे के साथ जो है इसकी बहन की शादी हो रही है। हम वहाँ जब जाएंगे तब भी आपको दिखाएंगे कि दूल्हा कौन है। तो फिलहाल दूल्हा है इधर भावलपुर में, तो वो काम कर रहा है कहीं। हाँ वो कहते थे मेरी मेहंदी भी हो जाएगी, शादी शुरू वाले दिन जाऊंगा। हाँ एक मुझे कह रहा था जब उस दिन, कहता मुझे भी साथ ले जाना।
वो आपके साथ ही जाएगा मुझे लगता है। हाँ जी, कहता इधर आ जाएगा तो फिर इधर दिखा देना। हाँ हाँ, इधर दिखा देंगे। साहब जी तशरीफ ले आए हमारे घर। हमारे घर में पहले आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, चलें जी, ठीक हो गया। हर कोई अपना अपना काम करे जी। बहुत जो है ना टाइम ले लिया, इसके लिए माजरत। पहले मेरा काम करो, हाँ, आपका काम लस्सी पिलाओ मुझे, लस्सी का काम है। चलो मम्मा लस्सी जो है ना मुझे भी पिलाना, कोई है तो वाला चाहिए हो। ज्यादा बना के बाल्टी है, हाँ के सारे को पिला दो। सुबह सुबह लस्सी पीने का बहुत मजा आता है, ठंडी लस्सी बेहतरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उधर लस्सी बनाते थे, पीते थे, मजा नहीं आता था क्योंकि ठंडी नहीं होती थी। जी, इधर अल्हम्दुलिल्लाह फर्क चल रही है, आसानियाँ हैं, बर्फ बन जाती है, ठंडी लस्सी करके पीते हैं, हाँ जी। पीते हैं, जी। बहुत मजा। अब इधर जब से आए हैं हमें बर्फ की टेंशन नहीं हुई, ना ही पानी ठंडे की। अब उधर से अंदाजा लगाएं कि 300 की डेली बर्फ है, 300, 400, 200, 250 तो की डेली बर्फ वो आती थी। महीना। फिर भी वो ठंडा को उतनी नहीं होती थी, हाँ मजा नहीं आता था। फिर भी जी, महीने में 10-12 हज़ार की बर्फ आ जाती थी। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बचत हो गई है, अल्लाह पाक का शुक्र है। समिया जो है ना अभी सो रही है, अभी इसकी 4 छाँव पे डाल देंगे क्योंकि ये जल्दी नहीं यार उठने पता वाली है होती। क्या, इसको मैंने कल शाम को भी बोला है, इसको सिखाओ सीधी तरफ सोना। इधर बात जब सोने लगी ऐसे सोती है, अब क्या अब करें। ऐसे सो रहे होते हैं, ये ऐसे पाँव करके सोती है। क्या पता वो कहती हो मैं इधर भी देखती रहूं उधर भी देखती रहूं। असल में पहले दिन ऐसे सोई है ना, हाँ उसका जहन उधर ही टिक गया। हाँ जी, फिर ऐसे ही सोना है। अगर खुद बंदा सुलाए ना, ये ऐसे सीधा होके सो, इधर सो जाओ, फिर उसका जहन चेंज हो 2 दफा मैं सुला रहा था, खुद बैठी होती थी ना, पानी पिला के मैंने कहा इसको पानी पिला दूं फिर ये सो जाएगी। फिर जो मैं कहता था ना सो जाओ, फिर मैं इसके जो है ना ऐसे पकड़ के मैं कहता हूँ इधर ऐसे ऐसे सो जाओ, ऐसे वो खुद जिद करके ऐसे फिर उल्टा सो खुद दे। पहले इधर आओ, ये 4 पे आगे करो, एक 4 पे आज बाद में करना। चलो ये नीचे रखिए, ऊपर हट जाओ इरफान, ठीक से आज इरफान की ताकत देखते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, छिकले छिकले कोई ताकत बनाई बदी डूब जा ठीक है, वही घेर नहीं। हाँ ये जो है ना देखो समिया को जो है ना वजन आपको पता है बहुत हो गया बैठे बैठे। अब जब उठाते हैं ना 4 पाई उठते नहीं मुश्किल ये टाइम से उठती नहीं है। हाँ। पड़ी रहती है, वो 10 बजे उठती है। हालांकि जाग भी रही है। देखो जाग रही है, देख रही है। सुनिए, उठो उठिया उठो 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 उठो, आ जाओ उठो, आ जाओ। नहीं ऐसे ही करती है। चलें जी, अभी नाश्ता वगैरह भी करते हैं और उसके बाद जो भी रूटीन होगी वो शेयर करेंगे। आज कुलखानी है, उधर भी जाना है। वो नहीं आते थे इधर, दाद पुत्र हमारे घर भी आया करते थे फैमिली। वो जो फयाज के घर वाले ना, उसका भाई फौत हो गया था, हमें कल पता चला है, तो उसकी आज कुलखानी है। ये सारे हमसाए गए थे, हालांकि आप लोगों ने पूछा था ना कहाँ जा रहे हो। आपका देखा हुआ भी है और यही कहा था कि वो परिवार वाले ओटीपी पे है ना, फौत की हुई है। वो वही उनका भाई फौत हुआ था, हमारे घर भी आया करते थे उनको लेकर छोड़ने। वो जिसके बाल भी थोड़े से नहीं थे वैसे, मैंने देखा तो नहीं। नौजवान थे, हालांकि नौजवान ऐसे आपकी उम्र से भी काम लगता है। पता नहीं उनको हुआ क्या है। बस आजकल पता ही नहीं चलता। इनके रिश्तेदार है ना, तो ये तो सारे गए थे। परसों शाम को 7:30 बजे जनाजा था। हाँ वही था। 7:30 बजे परसों शाम को। वो आपके वो जो काम करते हैं ना चाचू मुमताज, जी जी, उन्होंने यही बताया है कि वो जो तिब्बी है ना, उनको उस पर फौतगी हो गई है, हमने जनाजे पे जाना है, यही बताया कि 7:30 बजे जनाजा है। हाँ मुझसे बोला कि जाना है, मैंने कहा यार मजबूरी है कि मेहमान आ रहे थे उस दिन मेरे। जी, मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं तो मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकूँगा। अगर बताते कि उन्हीं के कोई रिश्तेदार हैं या भाई हैं तो फिर तो लाजमी वो जाता। आते जाते रहते हैं ना, तो उन्होंने कल ही मुझे बताया। मैंने कहा पहले फिर क्यों नहीं बताया। कहते हैं बस परेशानी की वजह से होश ही नहीं यार होता। उनके जहन में नहीं आता, फिर वो इसीलिए तो ऐलान करा देते हैं भी हर बंदा सुन ले। हाँ हर बंदे को वो उस वक्त जो जिसके घर में मातम हो, वो कौन सा हर बंदे की देखभाल करके फिर वो बुलाता है। हाँ शादी तो नहीं है कि वो शादी के कार्ड बांट रहे हैं अभी, आपको याद करके दें। तो इसीलिए आज 9 बजे का कुलखानी का ख़त्म है उनका। चलो चले जाना कुलखानी पे। जी,
बाकी जो कल गए थे ना हम फौतकी पे, वो हम समझ रहे थे कि बच्ची बीमार है वो तब फौत हुई है, लेकिन वो सामने जो नहर वाली पुल है ना, उधर जो नलका लगा हुआ है वहाँ उस बंदे के बेटे जाते थे पानी भरने। पानी जो भरते थे तो वो बच्चे लाडली थी, क्रॉस करो ना पुल तो ऐसा हाँ लगा हुआ है, वो लाडली थी, वो भाइयों के साथ चली जाती थी। वो कल जो जब वो फौत किए ना उस दिन, वो जब गए तो पहले वो नहाते रहे, वो खड़ी रही बाहर, फिर आके वो पानी भरने लगे, फिर भी वो खड़ी थी। फिर अचानक ऐसा कुछ हुआ, उनको नज़र ही नहीं आई। फिर जब वो ढूंढने लगे बस्ती में, आगे बस्ती है ना, उधर चले गए, उधर आसपास देखा फसलों में, वो कहीं भी नज़र नहीं आई। लोग भी इकट्ठे हो गए। फिर जब छलांग लगा के वो देखा तो वो पुल के नीचे फंसी हुई थी। वो बिल्कुल वैसे ठीक ठाक थी, लेकिन उस दिन ये वाक़या बना। वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। कहते हैं तब तक कुछ धड़कन चल रही थी, हॉस्पिटल भी ले गए, लेकिन उन्होंने जब नालियाँ वगैरह लगाई ना, उसके बाद वो खत्म हो गई। वो तस्वीर कल सुबह मुझे दिखाई है, माशाल्लाह कैसी प्यारी बच्ची है, हंस रही है, खेल रही है। और अम्मी को उन्होंने कल बताया है, बीमार हो रहे थे, ऐसे ऐसे हाल बता रहे थे जैसे हमारा साकिब करता है। हाँ तो हमारे घर की रौनक थी, वो ऐसा करती, कोई गलती कर देती तो फौरन कहती बाबा सॉरी, हाँ। मम्मा सॉरी। खुद जैसे हमारा हाल साकिब दिया करता ना, खुद साकिब की तरह मेरे को खुद कोरोना आ गया। मैं के अल्लाह पाक इन्हें बच्चों की लंबी जिंदगी करे। हम तो खुद ही डरे हो गए, हमारा साकिब भी ऐसे बातें करते हैं। नजर लग जाती है किसी की भी। जी। डेली पानी भरने जाते थे। कल अपने अब्बू के पैर चुम दी, मत्था चुम दी, ऐसे हम पानी भरने जा रहे हैं। अब्बू फिर इतना प्यो के प्यार कर करके गई। हाँ। बस अल्लाह पाक ऐसे दिखाता है एक फिर बंदे को मेरी नजारा। वापस जिंदा नहीं बनना। वो इसलिए माँ को प्यो को इतना चुम्या गया, पैर चुमे, मत्था चुम्या। ऐसे जब पहुंची नहर पातंगल, अब ये मौत का पता नहीं चलता, अचानक से आते हैं, जैसे पता ठीक ठाक कोई वो बच्ची जैसा 7 बच्चे थे, वो एक फौत होगी तो 6 बच्चे, 3 बेटियां थे 3 बेटे। कोई बच्चा उसी की तरह नहीं था। तो लाडली मुझे जहाँ तक शक है ना, जब वो नहाते रहे तो कहते हैं कि वो खड़ी रही। जब वो नहा के पता कितनी देर उन्होंने नहाया, फिर पानी भरने लगे, उसको खड़े खड़े चक्कर आ गया हो। जब चक्कर आता है बंदे की, फिर आवाज़ निकलना मुश्किल आ जाती है। वो फिर नहर के करीब वो गिर गई हो सकता है वो उसके जहन में आई हो कि अब भाइयों ने नहा लिया है, मैं भी नहा लूँ। कोई बात ना, उनकी घर कोई आवाज निकली ना, इसको ढांढा पता लगे नहीं। वो खुद तो नहीं नहा रही, छोटी थी ना। तो फिर वो कह रहे थे और बच्चे आ गए, वो उन्हें के साथ ऐसे बातें करने लगे, ऐसे कोई अखी लगो कोई अंधेरा जाए। तो नलका भी करीब है, देखे कल देखा हाँ नहीं। बिल्कुल ऐसे नलका है, ऐसे नीचे नहर है। फिर देखो तो मैंने सामने देखा हुआ है, उधर से गुजरते हैं जैसे पुल क्रॉस करते हैं साइड पे, हाँ वो भी इतना ही में फासला, ही में वो पानी उसका भर पानी रहा नलके था, का पानी उसी नहर के अंदर जाता है। हाँ वो जो उस दिन देखी थी वो वाली पर हाँ उधर जो पुल है। देखे ही में आंखों के सामने ऐसा अल्लाह बात है। उनके भाइयों को माशाल्लाह वो बड़े हैं, हमारे लेकिन कमरान ऐसा नसीब जब जितना है। पर्दा आ गया जो नजर भी नहीं आई, जो घेर रही है, जब कोई आवाज लगा रही है, कुछ जब पता नहीं। फरिश्ता आता है तो फिर सारा कुछ क्लोज हो जाता है। फिर ये जो ढींगरी थी ना, काटे थे उनके नो कपड़े बाल वगैरह ऐसे फंस गए, तो वो पुल के साथ खा गई। अगर चली जाती तो खबर कहाँ मिलती, कहाँ जाके मिलते। यही है जो शुक्र हूँ पुल पे भी चल नहीं। हाँ उधर ही मिल गई। लोग जब जमा हो गए तो फिर साफ जा रहे, कोई छलांगे भी लगा लेते हैं ढूंढने के लिए। फिर शहर वैसे वालों को देखा तो उन्होंने कहा कि और चीज़ वो बोला, उन्होंने कहा पता नहीं कोई जानवर है, पता क्या है ऐसे। फिर जब उन्हें कपड़े नज़र आए ना, कोई जो पानी की छोली में, फिर कहने ये तो बच्ची है, कपड़े नज़र आए। फिर उन्होंने, उनके भाई इतना शोर मचा रहे थे ना, पुलिस के आसपास देखा नहीं नजर आई, पर उन्होंने शोर मचाया इतना जो अल्लाह सही खुद बता देता जो इधर नहर में गिर गए। हर एहतियात भी करनी चाहिए, सीधी बात है। छोटे बच्चों को ऐसे किनारों पे, नहर पे ऐसे अकेला छोड़ के, इसलिए जब हम बल्कि पानी पहले से भरने लेके हम नहीं डरते जाना हैं। चाहिए, लेके नहीं जाना चाहिए। जब लेके गए तो उसका ख्याल रखते हो, उसकी देखभाल करते हो। 6 महीने हो गए जो डेली पानी भरने जाते। सिर्फ वो भाइयों की मोहब्बत है, प्यार है, ऐसे जहाँ भी जिधर जाते थे उसको लेके जाते थे। बस वो नसीब ऐसा लिखा था ना, अल्लाह पाक। ऐसे ही एक दिन साकिब को भी वो टीबी वाला जो पोल है ना नहर के, उधर खड़ा कर दिया था। तो वीडियो में जिसने भी देखा कहा कि ऐसे ना छोड़ा करो। नहीं करना चाहिए, ये बहुत खुद बड़ी बेवकूफ़ी, खुद बैठे रहे वो छोड़ दिया उसको पोल पे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये। नहीं वो तो चलो ऐसे छो, ये तो हम करीब नाल तक वाले इतना तो फासला है, इतने खड़ी हो इतना नजर नहीं आ रही है ऐसा कोई। चलो अल्लाह पाक जो सब्र दे उनको। ये वाक़या हालांकि
देखो ज्यादा प्यार उससे करते थे, लाडली थी सब कुछ। लाडली, जो गलती कर देती थी तो मैं ऐसी ऐसी बातें करती थी साकिब की तरह, हमें कोई बड़ी गुस्सा नहीं आता। अगर कोई ऐसी शरारत कर देती हो अपने आप उन्हें बातों को समझो कौन सुधार लेती थी, ऐसे हंसी आ जाती, कभी गुस्सा नहीं आया। हाँ लाड प्यार सब कुछ हूंदे समझो, घर की रौनक वही थी। अल्लाह पाक आपके बच्चों को सलामत रखे। आमीन आमीन अल्लाह पाक उस बच्ची के वालिदैन को, बहन भाइयों को, सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। इस साइड पे जी सारा पानी पानी, ये देखो जो लेवल किया था ना, पानी कहाँ जा रहा है खुद देखें, वो गेट तक पहुंच गया। मतलब सारा जो उधर से अभी ज़ाया हो रहा है ना पानी, वो इधर से गेट के बाहर सोलंग की तरफ जा रहा है। ये चेक करें पूरी जो है ना गैलरी में, ये क्यों जा रहा है ये देखो। इधर चारपाइयाँ जो है ना वो धो रही हैं। आपको पता है ये चारपाइयाँ जल्दी मैली हो जाती हैं, इनको धोना पड़ता है ताकि ये फिर साफ़ सुथरी हो जाए, चमकदार हो जाए। ये देखो अब बिल्कुल इनको न्यू कर दिया माशाल्लाह। ये सारी उनको धो रही हैं। आज कितनी गिनती कर रही थी सुबह, कौसा बता रही थी आज जिसको गिनती किया है ना, जो गिनती में शामिल हो गए। हाँ वो न्यू तो अब भी ली है ना। हाँ तो वो जो अबू वाले रूम में पड़ी है तो वो उठाते हैं। अच्छा वो अभी वो भाभी वाले रूम से उठाते हैं। हाँ अभी वो चार धोते हैं, जब ये काल ये सूख जाएगी फिर काल ये डालेंगे अंदर, सही तो बात। फिर बच्चियों की वो काल धो देंगे। हाँ एक साथ जो है ना सारी नहीं धुलेंगी ना, तो इसीलिए कुछ आज धो दे। कहाँ का सारी अगर धो भी दे, धोने में तो कुछ नहीं है तो फिर बैठेंगे कहाँ सब। हाँ अच्छी सोच है। दो चार जो है ना वो धोते हैं, ठीक है। ये चार धोली हैं। साफ वाला पानी खदीजा भी धुलवा रही है। ये तंग करके धुलवा रही है। सच चलो उधर। तंग ना किया करो, तंग ना किया करो बेटा। ये क्या है, क्या है? हाथ, अच्छा हाथ धो आना, ठीक है। टूटी पे क्या धोया है आज? आज ये क्या धोया है? बोलो चार पाया, चार पाया बे। तो था चलें जी, अभी जो है ना मैं जा रहा हूँ, टाइम होने वाला है। जैसे कि हमने बताया था कि कुलखानी पे जाना है। टाइम हो गया 8:37। चेक करें। ओ मोटर बंद करी देखो। थैंक यू फॉर लाइक। शुक्र बैठा अदा कर, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गुजरते पे ना आपने सुन दिया, आपने फरमाया केड़ी चीज का शुक्र बैठा अदा कर। अखियां तेरियां के नहीं, पैर तेरे के नहीं, बरस ते बीमारी दे विच तू मुब्तला है, तेरे कोल कोई बावड़ा पसंद नहीं करेंदा, तू अल्लाह ताला दा शुक्र बैठा अदा करना। मैं को दसा दे सही केड़ी चीज का शुक्र भी अदा करना। ओ आखन लगा सही अखियां कह नहीं कोई गाल नहीं, पैर कह नहीं कोई गाल नहीं, मैं बीमारी दे विच मुब्तला वाल भी कोई गाल नहीं, लेकिन ये रब ताला ने मैं कोई ईमान दी दौलत ते अता फरमाई है ना। सुभान अल्लाह। आप खुश ठीक है। जैसा कि आपको बताया था कि कुलखानी पे जो है जा रहा हूँ और वहाँ पर बयान सुना कुलखानी का जो है थोड़े बहुत चावल, आपको पता है ऐसे वक्त पे तेल तो नहीं करता, थोड़े बहुत खाए हैं। फिर अभी वापस जा रहा हूँ और ये नहर जो है ना, जो मैं अक्सर पुल पे वीडियो बनाता हूँ ना, वो देखो वो आगे जो रोड जा रहा है वो सीधा 33 चक सरदार वाली में, सामने 33 चक सरदार वाली है। और ये एक नहर जाता है, ये वही पुल के करीब जाके मैं निकलूँगा। मतलब इधर से ये पुल जा रही है और ये जो है ना वो जो जिस पुल पे मैं अक्सर खड़ा होकर ना नहर दिखाता रहता हूँ, ये सीधा ये कच्चा रास्ता है लेकिन जाता उधर ही है। तो मैं इधर शॉर्टकट जा रहा हूँ और इधर से सीधा उसी पुल पे पहुँच जाऊँगा। ठीक हो गया। और इस साइड पे जो है ना हमारे घर है वो सामने उधर, तो पहुँचेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला घर की मज़ीद वीडियो बनाएंगे, आपके साथ भी शेयर करेंगे। आपने रहना हमारे बिल्कुल साथ है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और ये कैसा लग रहा है ये सारा माहौल, ये ज़रूर बताना है। ये VIP गाँव का मौसम है, ये पानी बहता हुआ। घर वापस आ गया हूँ, लगता है अम्मी जान भी अभी आई हैं। अभी घास काट के आए, मैं क्या समय आपको जगा दूँ। अच्छा हवा तो लग रही, उठ नहीं रही, तो कोशिश करेंगे उठाने की, अगर भूख भी लगी होगी। हाँ आप थी थे आगे। हाँ मैं होके आ गया है जी। तो क्या हुआ? वो मैंने पूछा है जो फ्याज भाई है ना उनसे, तो उन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक ठाक थे। अपना वो वही करते हैं ना जो कपास बिजाई की हुई थी, तो वहाँ अपनी फैमिली को भी ले गया, खुद भी जाके वो छिदराई करें। जो जैसे वो डबल बूटा होता है ना कपास का, वो एक एक तोड़ते हैं। वो
हाँ समझे तो? वही करने गए थे, बस वो 2-4 ऐसे बूटे तोड़े, फिर ना उसके दिल में दर्द शुरू हो गया। फिर वो दर्द गए थोड़ी देर बाद बढ़ता गया, फिर सबने पूछा भी क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि बस मेरे दिल में दर्द हो रहा है। बस वही देर थी, पता भी नहीं चला, अल्लाह को प्यार हो गया। इतना सा अटैक हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, बस पता नहीं लगता मौत जब कैसे आ रही है। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, भेड़ें चराता था वो भी कमरान की तरह। और पिछले साल उसको नलका भी लगा दिया था, कहता था मेरे जानवरों के लिए ना पानी का इंतज़ाम नहीं होता, भरना पड़ता है मुझे दूर से, तो मुझे नलका लगा दो। फिर उसके घर में लगा आए थे। नलका भी नसीब, बच्चे भी बेचारे यतीम हो गए। बस अल्लाह के काम है, जितने दिन का इन्हें ज़िंदगी बनाया उतना। हाँ क्या कर सकते हैं, अल्लाह पाक बस उनके घर वालों को सब्र दे। बहुत रो रहे थे, उनके अब्बू जान बुजुर्ग हैं बिल्कुल, वो भी वहाँ आए थे ना, तो वो तकिया बिछा के ऐसे लेटे हुए थे, मतलब वो चल फिर भी नहीं सकते। उनकी अम्मी भी आई थी ना हमारे, हाँ। वो भी देखें बुजुर्ग थी, और वो अबू, क्या माँ बाप की ज़िंदगी है, तो जिनका जाने का वक्त होता है वो बैठे रहते हैं। हाँ नौजवान औलाद छोटे बच्चों वाली चली जाती है, अल्लाह के काम है। हमें तो जहाँ भी मिलता था सलाम किए बगैर नहीं जाता था, बहुत अच्छा इंसान था। बस अल्लाह पुलिस सिस्टर आती थी गाँव में, जाना है देखे छोड़ के कुछ। वो जब भी कहती थी ना वो उसका भी कहना कभी नहीं टालता था। हालांकि बाकी भाई चाहे नाराज़ भी होते थे उससे, बहन से, लेकिन वो नहीं होता था। वो कहता मेरी एक बहन है, मैं इससे भी नाराज़ हूँ। छोड़ जाता था, बेचारा आती थी से आके ले जाता। तो माशाल्लाह बस अच्छे बंदे जो हैं अल्लाह पाक उनकी जल्दी बुला लेता है। चलो अल्लाह पाक आसानी करे, उनको जन्नत में आला मकाम अता करे। उनको सब देते, उन्हें माँ बाप को सब देते, क्या कर आमीन आमीन। जक्को चौखी रोटी खा दी, 1 2 3 4 5 6 रोटियाँ, 6 रोटियाँ जक्किया ने खा लिया। चारपाइयाँ जो है ना वो सारी धुल चुकी हैं, जितनी आज धोनी थी। उस टाइम वो वाली लैंड धोई हुई थी ना, वो 4, अब ये 4 भी देखो 8 चारपाइयाँ धुल गई हैं, बिल्कुल न्यू हो गई हैं। बाकी भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता धो डालेंगे। ठीक हो गया। अभी अम्मी जान व्हील चेयर लेके आ रही हैं, व्हील चेयर पे ही समिया को ले जाती है ना। सही है अम्मी, माशाल्लाह व्हील चेयर इस्तेमाल हो रही है। क्या ये भी आसानी होगी, नहीं तो ऐसे देखें धूप है, धूप पे ऐसे समझ चलते नहीं जा सकते। चलो लड़का आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत से ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह माजिद भाई को बुला लिया है और उसकी जो अमानत है उसको देने लगे हैं। ये ले माजिद भाई, ये गिनती कर लें कितने हैं। 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 5 40,000 रुपये ये यूके से हैं मुख्तार बेगम, उन्होंने दिए हैं आपके लिए, और उनके लिए दुआ करनी है, ख़ुसूसी दुआ करनी है उनके बेटे के लिए। वो जो है ना उधर जेल में है, 15 साल पहले सज़ा हुई, फिर अभी 10 साल और बढ़ गई। वो कहते हैं कि दुआ करें, बच्चों से भी दुआ करवाना कि वो रिहा हो जाए, उसका अच्छा फ़ैसला हो जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है ना उनके लिए अच्छा ही सोचेगा और अच्छा ही फैसला करेगा। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह उनसे बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी। इंशाअल्लाह बहुत सारी दुआ करनी है उनकी सेहत के लिए भी। मुश्किल में हमारी बहन है, जब भी बात करती है रो रो के हाँ, बहुत रोती है। ये मुश्किल आसान करे, बेटा जो है आमीन बेटा है, ऐसे मुश्किल में फंसा हुआ है। जी। ठीक है माजिद भाई, ये आपके लिए है।